हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है भाज्यता का नियम, डिविजन रूल, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, भाज्यता का नियम, भाज्यता का नियम। नंबर सिस्टम में हमारा आज का टॉपिक है भाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी रूल। ओके, डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता का नियम। तो भाज्यता का नियम क्या होता है? कौन सा संख्या किस संख्या से भाज्य होता है उसका हम लोग को देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो दो के भाज्यता का नियम क्या है? दो के भाज्यता का नियम क्या है? अगर कोई संख्या दो से विभाजित हो रहा है उसका नियम क्या है? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन व्हाट इज द रूल? व्हाट इज द रूल? रूल क्या फ्रेंड्स? अगर इकाई के अंक में इफ द यूनिट डिजिट हैव्स 0, 2, 4, 6 एंड 8, अगर इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये तीन संख्या दिख गया फ्रेंड्स, देन आप लोगों को समझ जाना है कि यह संख्या, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, यह संख्या क्या है? दो से डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2? क्या यह नंबर डिविजिबल बाय 2 है? तो हमको पता है फ्रेंड्स कि दो से डिविजिबल का नियम क्या है कि जो यूनिट डिजिट होगा उसमें क्या होगा, जो इकाई का अंक होगा उसमें होगा 0, 2, 4, 6, 8। मैं देख लिया इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि यह संख्या 2 से डिविजिबल है। यह संख्या 2 से डिविजिबल है। ओके, तो दिस इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। तो 2 से भाज्यता का नियम क्या है फ्रेंड? कि इकाई के अंक में या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा फ्रेंड्स। मतलब सम संख्या होंगे 0, 2, 4, 6, 8, तभी मैं किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड कर सकता हूं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि इफ द सम ऑफ नंबर, इफ द सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर is divisible by 2, if the sum of number is divisible by 3, if the sum of number is divisible by 3, then the number divisible by 3, चाहे वो कितना बड़ा नंबर हो फ्रेंड्स, then the number divisible by 3। ओके, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, मैं अगर उसमें देख लूं कि वह संख्या अगर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो उस संख्या का अगर मैं इसी नंबर को देख लेता हूं फ्रेंड्स, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये क्या 3 से डिविजिबल है? तो देख लेते हैं। 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20। तो क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है फ्रेंड्स? नहीं। क्यों? क्योंकि 20 3 से डिविजिबल नहीं है। इफ द सम ऑफ नंबर, अगर जितना भी नंबर आपको दिया हुआ है, कोई भी संख्या है, उसके जितने भी अंक हैं उसको अगर मैं जोड़ दूं, उसको जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से डिविजिबल हो रहा है, जो आया हुआ है सम में, जो आया हुआ है ना, यहाँ पे क्या आया सम में? 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18 और 2, 20। तो 20 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 21 है 20 से डिविजिबल, 3 से। तो इसमें मैं कोई भी संख्या को अगर 1 से बढ़ा दूं, किसी भी संख्या को 1 से बढ़ा दूं, देन दिस नंबर बिकम डिविजिबल बाय 3। ओके, तो 3 से डिविजिबल होने का यहां से देख लेता हूं फ्रेंड्स, 7, 5, 12, 12, 4, 16, 16, 3, 19, 19, 2, 21। यस, 21, 21 इज डिविजिबल बाय 3। यस, 21, 7, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। यस, 21। अगर इसका सम 21 आया और 21 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर आपको दे दे। आ रहा फ्रेंड्स?
चाहे कितना भी बड़ा नंबर आपको दे दे, अगर वो संख्या उसका संख्याओं का योग, उसके संख्याओं का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वह 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है ना? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट टू डिजिट अंतिम दो अक्षर, अंतिम दो संख्या, लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाई 4। अंतिम दो संख्या अगर 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 4। अंतिम दो संख्या अगर 4 से डिविजिबल है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के दो संख्या, अगर मैं इसी का एग्जांपल लूं 2 3 4 5 6, क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो मैं ये अंतिम दो संख्या, इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई के अंक को मैं 4 से डिवाइड करके देखूंगा। ये 56 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा संख्या क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा फ्रेंड। तो 56 है क्या? यस, 14 चौक 56 होता है फ्रेंड। तो यह संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। आ रहा फ्रेंड्स? कोई भी संख्या 4 से डिविजिबल होने के लिए मेरे को सिर्फ अंतिम दो संख्या को चेक करना है कि वो अंतिम दो संख्या 4 से डिविजिबल है क्या नहीं। आप आपको देख लो 1004 इज इट डिविजिबल बाय 4? क्या यह 4 से डिविजिबल है? तो ये अंतिम दो संख्या, तो अंतिम दो संख्या में क्या है? 04 मतलब 4 से डिविजिबल है फ्रेंड्स। तो 04 मतलब 4/4, 4 से डिविजिबल है। यस, 4 से डिविजिबल, दैट मीन्स 1004 इज डिविजिबल बाय 4। ओके। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल में अगर आप लोगों को देखना है, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है फ्रेंड्स? 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल है, मतलब 5 के भाज्यता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या 5 से डिवाइड हो तो उसके जो इकाई का अंक है फ्रेंड्स, है ना, लास्ट डिजिट होगा। लास्ट डिजिट, अंतिम संख्या या इकाई का अंक, या तो लास्ट डिजिट या तो जो 0 होगा या तो 5 होगा फ्रेंड्स, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। लास्ट डिजिट 0 और 5, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर अंतिम संख्या या तो 0 होगा या तो 5 होगा, या तो इसी को बोल सकते हैं कोई भी नंबर में इकाई का अंक अगर 0 है या तो 5 है, देन वह संख्या क्या होगा फ्रेंड्स? 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं देख लेता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 5। यस, अब मैं देखो भाई इतना संख्या, इतना बड़ा संख्या है, मेरे को भाई डिवाइड करने में टाइम लगेगा। अब पूछ रहा है कि वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि अंतिम क्या है फ्रेंड्स? 5 है। इसका मतलब मैं जान जाऊंगा कि यह संख्या 5 से डिविजिबल है। या तो यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, अगर ये 0 है तो यह संख्या भी क्या है? 5 से डिविजिबल है। ओके, आ रहा समझ में? तो ये है 2 3 4 और 5 का नियम। ओके, तो इसको उतार लीजिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है 5 का हो गया। अब 6 से डिविजिबिलिटी का रूल है। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? तो इसके ऊपर फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि अगर वो संख्या या तो 2 से डिवाइड हो या तो 3 से डिवाइड हो। अगर संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, तभी वह संख्या 6 से डिवाइड होगा। वह संख्या 6 से डिवाइड होगा। 6 से, इफ द नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3, देन द नंबर बिकम डिविजिबल बाय 6। ओके, तभी वह संख्या 6 से भाज्य होगा। 6 से भाज्य होगा। आ रहा फ्रेंड्स? अगर कोई संख्या या तो 2 से या तो 3 से डिवाइड हो, आ रहा समझ में? या तो 2 से डिवाइड हो, या तो नहीं, अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, तभी वह संख्या क्या होगा? 6 से डिवाइड होगा।
मैं ले लेता हूँ कोई भी नंबर, जैसे 1659 1650, ठीक है। क्या यह संख्या 6 से डिवाइड है? तो मैं देख लेता हूँ यह संख्या 6 से डिवाइड है क्या। ठीक है, 1650। तो सबसे पहले मैं दो का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है फ्रेंड्स, कि इकाई के अंक में या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। तो यहाँ पे 0 है, यस, यह संख्या 2 से डिविजिबल है, 2 से भाज्य है। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है कि भाई मेरे को सभी अंकों का सम करना है। तो सभी अंकों का सम क्या होगा, 1 + 6 + 5 + 0। तो यहाँ पे देखता हूँ 6 5 11 11 1 12 12 3 से डिविजिबल है, या 3 चौके 12। तो इसका मतलब यह संख्या 6 से भी डिविजिबल होगा। यह संख्या 6 से भी डिविजिबल होगा, निकाल ले सकते हैं आप, देख लीजिए लिखा है कि नहीं। तो 6 6 कम 6 6 दूने 12, बचा क्या 4, और 6 सत्ते 42, बचा 5, और 6 पंचे 30। 275 बार में 1650 6 से डिविजिबल होगा। तो हमको यही क्वेश्चन आता है कि कोई संख्या, यह संख्या दिया हुआ है तो यह संख्या किससे डिविजिबल है। तो आपको रूल पता होगा, तो वह रूल अगर आपको पता है तो आप यह संख्या बना सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो 6 से डिविजिबल का रूल यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। 7 से, तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है फ्रेंड्स, कोई भी संख्या 7 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या है, इकाई के अंक को 5 से गुना कर दीजिए। पहले क्या होगा, इकाई के अंक को 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइंग बाय यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइंग बाय 5। यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी बची हुई संख्या है उसमें मैं इस संख्या को जोड़ दूंगा, और उसके बाद अगर वह संख्या 7 से डिविजिबल है तो है, और बड़ा संख्या आ रहा है। जैसे चलो एक एग्जांपल लेता हूं, है ना। चलिए कि 3724, ठीक है, 3724 जो है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहला क्या काम करूंगा कि यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो 4 को मैं क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 गुणे 5। ठीक है, तो 4 पंचे 20। अब इस 20 को बची हुई संख्या में जोड़ दूंगा। ये 4 तो हट गया फ्रेंड्स, है ना, वो 4 हट गया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। अब ये बची हुई संख्या में मैं इस 20 को जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, 2 7 को 9 और 3। चलो, ये इस रूल को अगर आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है तो इस रूल को आप बार बार कर सकते हैं। अब मेरे पास यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो 2 को क्या करूंगा मैं, 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 दूने 10। अब इस 10 को इस 39 से जोड़ दूंगा फ्रेंड, इस 10 को मैं 39 से जोड़ दूंगा, तो ये आ गया 49। आपको पता है कि 49 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 49 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब यह नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब यह नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो ये पहला रूल है, यह पहला रूल है। ठीक है, सेकंड रूल क्या होता है 7 से डिविजिबल होने का। 7 से डिविजिबल होने का सेकंड रूल क्या होता है, चलिए सेकंड रूल देखते हैं 7 से डिविजिबल होने का। तो सेकंड रूल है 7 से डिविजिबल होने का। ठीक है, तो 7 से डिविजिबल होने का सेकंड रूल आपको बता देंगे। सेकंड रूल है, अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है ना, अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, कैसा रिपीट हो रहा है, 6 के मल्टीपल में, जैसे 2 2 2 2 2 2, ये 6 के मल्टीपल में रिपीट हो गया, आ रहा समझ में। तो ये 7 से डिविजिबल होगा, जैसे 6 6 6 6 6 6, ये भी क्या है, 6 का मल्टीपल है। ठीक है, मतलब 6 12 18 ऐसा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। जैसे इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, आपको दे दिया। तो आप तो अगर इसको डिविजिबिलिटी रूल से करेंगे, इसके यूनिट अंक को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 30 जोड़ेंगे, फिर आ जाएगा आपका 3 6 3 3 3, फिर आप इसको 5 से डिविजिबल करेंगे, फिर इसको 30 5 दिया, इसको 15 जोड़ेंगे ना,
15 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3, ये 4 आ जाएगा। ठीक है 43। फिर इसमें 3 5 5 दिया 15 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया 7 5 4 9 4 3 3। फिर इसके यूनिट डिजिट में 5 से 9 पंचे 45 जोड़ेंगे तो ये 5 4 9। ठीक है तो ये हो गया 4 3 7 3। फिर इसके यूनिट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 45 जोड़ेंगे तो आपके पास है 7 5 12 और 4 3 7 1 8। तो 7 5 12 4 3 7 1 8। ठीक है ये 7 से डिविजिबल है, 7 एकम नहीं। ठीक है तो इस ऐसे जो संख्या आप करते जाएंगे कहीं पे मिस्टेक हो गया होगा। 5 दिया 15। ठीक है यहाँ पे आएगा 15 आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा है ना, 8 हो जाएगा तो 8 पंचे 40। ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा 40। ठीक है 40 आएगा तो ये 4 हो जाएगा 4 और ये 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है 3 3। अब ये आ गया 4 पंचे 20। ठीक है तो ये आ गया 20 तो ये हो जाएगा 307 7। ये आ गया 7 और ये हो गया 5 और ये हो गया 3 है ना। फिर 7 पंचे 35 तो 35 35 70। अब 70 तो है फ्रेंड्स डिविजिबल है ना 7 से। तो ये देखो आप कितने बार इसको रिपीट कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी संख्या दिख जाता है को जो 6 बार या 12 बार या 18 बार है ना लगातार सेम नंबर दिखे तो वह नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा फ्रेंड्स। ठीक है नेक्स्ट रूल है 7 से डिविजिबल का। चलिए ठीक है आ रहा समझ में। नेक्स्ट रूल है 7 से डिविजिबल का। अगर कोई संख्या जैसे है ना, अगर कोई संख्या आ गया आपको पता है, अगर कोई संख्या है ठीक है क्या आ गया कि 5 7 3 6 2 2 ये 6 संख्या आ गई। अब इसमें आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल फिर आपको लगेगा तो ऐसे संख्या में क्या करेंगे, ये तो रिपीट हो गया है ना तब कर देंगे। तो अब ऐसे संख्या में क्या करेंगे इसको 3 3 के भाग में डिवाइड कर देंगे। 5 7 3 6 2 2 5 7 3 6 2 2 इट्स डिविजिबल बाय 7 और नॉट कि या 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसको मैं पहले 3 3 के संख्या में डिवाइड करूंगा 622 और 573। अब मैं क्या करूंगा जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या को घटा दूंगा और उसमें से इस बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल होगा देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ओके तो ये घटा दिया तो 12 में 3 गया 9 और 12 में 5 गया 8 गया 4 और ये तो 49 इज डिविजिबल बाय 7 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 है ना। यह आपको पता है फ्रेंड्स 49 तो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट है मल्टीप्लाइड बाय 8 का मल्टीपल फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 8 का मल्टीपल। 8 के मल्टीपल का रूल क्या है कि कोई संख्या 8 से डिवाइड है इसका मतलब क्या है कि लास्ट 3 डिजिट अंतिम 3 संख्या लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 इज डिविजिबल बाय 8। अगर अंतिम 3 संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 4 में क्या होता था अंतिम 2 संख्या और 8 में क्या हो रहा है अंतिम 3 संख्या लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अंतिम 3 संख्या अगर 8 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वह संख्या जो है 8 से डिविजिबल होगा। ओके 8 से भाज्यता का नियम क्या है कि 8 से डिवाइड होने के लिए 8 से भाग देने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को मेरे को चेक करना है कि वह संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो चलो देख लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं रैंडम 2 3 5 7 8 8 से डिविजिबल है तो 8 सत्ते 56 5 7 6 कर देता हूँ। ठीक है
क्या हो जाएगा, चलेगा लास्ट डिजिट क्या होगा 576। ये देखो ये 576 को मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, बचा 1, 8 दूने 16। तो लास्ट के 3 डिजिट ये तो कंप्लीट हो गया, 72 बार में गया। तो लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो इसका मतलब कितना भी बड़ी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या आपको दिया हो वह संख्या क्या होगा फ्रेंड, 8 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबल के लिए जैसे 3 का है ना वैसे ही होता है। तो सम ऑफ द नंबर, संख्याओं का योग है ना, सम ऑफ द नंबर संख्याओं का योग इज डिविजिबल बाय 9 है ना। संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वह संख्या क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। यही देख लेते हैं 2 3 5 7 6 6 7 6 7 13 13 5 18 है ना, 18 और 3 21 है ना, 21 और 6 यहाँ पे लिखूँ 6 6 3 5 7 6। अगर आप ये एग्जांपल ले सकते हैं, आप देख लीजिए कि अच्छे 7 से डिविजिबल 9 से डिविजिबल है क्या, तो 9 से डिविजिबल होने के लिए इस संख्या को क्या होना चाहिए अपने, इसका सम ऑफ द नंबर 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6। अब देख लीजिए 7 6 13 13 5 18 18 3 21 21 6 27 27 9 से डिविजिबल है, यस 9 3 27। इसका मतलब यह नंबर क्या होगा फ्रेंड्स, 9 से डिविजिबल होगा। ओके चलिए 10 के लिए पता है, 10 का तो कोई भी बता देगा, बच्चे से बच्चा बता देता है कि अंतिम संख्या अगर 0 है, लास्ट डिजिट 0 देन इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वह संख्या क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है ओके। चलिए नेक्स्ट है 11, बहुत इंपॉर्टेंट है 11 है ना। सभी वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन मैक्सिमम 11 का आपको देखने को मिलता है। ठीक है 11 के डिविजिबल का क्या रूल है, 11 डिविजिबल 11 के डिविजिबल का क्या रूल है। 11 के डिविजिबल का रूल है कि वह संख्या 11 से डिविजिबल होगा, कैसे होगा कि दो इवन नंबर होगा, इवन नंबर और इवन प्लेस है ना, इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस, इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस। ठीक है, जो सम संख्या का स्थान और विषम संख्या का स्थान है ना, इसका जो डिफरेंस है ना, इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस डिफरेंस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, या तो 0 होगा या तो 11 का कोई भी मल्टीपल होगा, 11 22 33 44। अरे मन 11 से भाज्यता का संख्या ये है कि कोई भी संख्या है उसके सम संख्या वाला स्थान और उसके विषम संख्या वाला स्थान। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को मैं माइनस कर दूंगा, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा, उसका माइनस कर दूंगा। अगर उसका 0 आ रहा है या तो वह संख्या मल्टीपल ऑफ 11 है। ठीक है, 11 22 33 44 है ना, दे आर द मल्टीपल ऑफ 11। ये सब क्या है, 11 के मल्टीपल। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑफ 11 है, तभी वह संख्या क्या होगा, 11 से मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, जैसे चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलो 5 8 2 4 5। ठीक है, 5 8 2 4 5। क्या यह संख्या 11 से मल्टीपल है, क्या यह संख्या 11 से मल्टीपल है। चले देखते हैं क्या होगा। विषम संख्या का स्थान इकाई के अंक से चालू कर देते हैं। विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 है ना, तो पहला स्थान होगा ये विषम संख्या ऑड है, तीसरा स्थान होगा ये विषम संख्या ये ऑड है, और पांचवा स्थान होगा ये विषम संख्या ये ऑड है ना। और इवन अंक कौन कौन सा होगा, 4 ये सेकंड नंबर है। ठीक है, और चौथ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 ये सभी क्या है, इवन।
इवन प्लेस है, तो नंबर को नहीं देखना, प्लेस को देखना, उसका स्थान क्या है ना। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहला स्थान विषम है, तीसरा स्थान विषम है, पांचवा स्थान विषम है, दूसरा स्थान सम है और आठवां स्थान सम है। इन दोनों का जो सम होगा, सम संख्या का सम और विषम संख्या का सम, उसका मेरे को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो सम संख्या का सम क्या होगा, 12 हो गया। इवन प्लेस का सम हो गया 12, 8 4 12, और ऑड प्लेस का सम क्या होगा फ्रेंड्स, 5 2 7 5 12, 5 2 7 5 12। तो इवन माइनस ऑड या ऑड माइनस इवन, ऐसा करना है मेरे को। तो यहाँ पे देख लो, तो 12 माइनस 12, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, 0। तो अगर या तो 0 हो, उसका डिफरेंस क्या हो, या तो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 11 हो, तभी वह संख्या क्या होगा, 11 से मल्टीप्लाइड होगा। और आपको आप देख रहे हो कि यह संख्या मल्टीपल 11 से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में आया हुआ है। यह क्वेश्चन कैसा है एग्जाम में, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ठीक है, चलो कैसे आया हुआ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है 5 8 2 4 स्टार। ठीक है, यदि 11 से, है ना, भाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि भाई 5 8 2 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 5 3 6। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 6। ठीक है, तो 2 5 3 और 6, तो आपको पता है फ्रेंड्स 5 8 2 4 और स्टार, तो स्टार है इकाई कम है ना, ऑड संख्या है, 2 भी ऑड है और 5 भी ऑड है, और ये 4 क्या है, इवन है, और ये क्या है, 8 भी क्या है, इवन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको देख लो, इवन मतलब 12 हो गया, 8 4 12। ठीक है, और ऑड में क्या हो गया, ऑड में क्या हो गया, 5 2 7 7 प्लस स्टार। अब देखो इस संख्या में ऐसा कौन सा अंक जोड़ूंगा कि यह या तो 12 माइनस 12 कर दूं तो 0 होगा, या तो 0 हो जाए, या तो क्या हो जाए, 11 का मल्टीपल हो जाए। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इस संख्या में अगर मैं 12 जोड़ दूं तो 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। इस संख्या में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। ठीक है, तो या तो 12 माइनस 7 प्लस स्टार इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 प्लस स्टार इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस स्टार इक्वल टू 0, तो स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5। तो स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ओके।